नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं शिवांगी। बुलेटिन की पहली खबर में दिखाएंगे संस्था के महिला प्रभाग द्वारा आयोजित ई सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 2 राज्यों के राज्यपाल व अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महिला समाज बदलाव की चाबी है विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार। झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने बताई जीवन की सफलता की कहानी, राजयोग सीखने की अपील। कोरोना काल में निर्भय से भय की मुक्ति पर बोले विशेषज्ञ, आध्यात्मिक ज्ञान और मेडिटेशन से आएगी निर्भयता की शक्ति। दिल्ली की लोधी रोड सेवा केंद्र का आयोजन। पश्चिम बंगाल के काकद्वीप में जिले के पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन पर कार्यक्रम। स्थानीय सेवा केंद्र ने दिया राजयोग का प्रशिक्षण। और मॉरिशस में फ्लैग सेवा केंद्र पर आह टू वाह विषय पर आयोजित वेबिनार में बीके सुनीता ने बताया सकारात्मक सोच के तरीके। नारी शक्ति अद्भुत और अलौकिक शक्ति है। नारियों ने हमेशा खुद को साबित करते हुए परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान, जो स्वयं नारी सशक्तिकरण का साक्षात उदाहरण है, उसके महिला प्रभाग के द्वारा नारियों के अंदर छिपी अनंत शक्तियों से उनका परिचय कराने और उसे जागृत करने के उद्देश्य के साथ वुमेन की टू चेंज द सोसाइटी विषय पर ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने अपने हर संघर्ष को अवसर में बदला है, हर मुश्किलों का सामना करते हुए ऊंचाई पर पहुंची हैं, वे मुख्य अतिथि रहीं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी महिलाओं को सशक्त बनने की प्रेरणा दी। समाज को बदलने में नारी का महत्वपूर्ण भूमिका सदियों से रहा। इस संस्था से जुड़ने का उपरांत मुझे जो आत्मिक सुकून मिला है, इस संस्था में प्राप्त संस्कारों से मेरा भी नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास हुआ है। शायद मेरा राजनीतिक विकास का श्रेय भी कुछ इस संस्था को जाता है। मैंने निकट से महसूस किया है कि जो इस नारी डोमिनेटेड संस्था द्वारा समाज में बदलाव लाया जा रहा है, ये समाज हित में बहुत ही कारगर है। इस संस्था में ब्रह्म कुमारी बहनों द्वारा विश्व के 140 देशों में 8,500 सेवा केंद्रों की सफलतापूर्वक संचालन करना एक जबरदस्त कार्य है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नारी का एक तेजस्वी स्वरूप हमारे सामाजिक परिवर्तन की नींव बनकर एक सशक्त, समृद्ध और सुसंस्कृत भारत के नवनिर्माण की आधारशिला बनेगा और संपूर्ण विश्व में पुनः भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का शंखनाद करेगा। As participants in this global fight or global intention of empowering women and through them empowering the society, bringing peace and stability in the minds of millions and millions of people, I think the Brahma Kumari Vishwavidyalaya University is playing a stellar role, and my good wishes to the organizers of this e-conference. But is when you, and I think that's also a very important challenge that Brahma Kumari has accepted as an organization, and is to encourage women. राष्ट्र की प्रतिष्ठित महिलाओं और गणमान्य लोगों के अलावा ब्रह्म कुमारी संस्था की वरिष्ठ बहनों ने भी अपने अनुभवों से समाज परिवर्तन की चाबी नारियों को बताते हुए उनमें आत्मबल भरने का प्रयास किया। कहते हैं कि एक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त होती है तो उस एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता, परंतु यदि एक बच्ची को शिक्षा प्राप्त होती है तो सारे गांव में परिवर्तन आता। क्योंकि न सिर्फ उसको प्राप्ति हुई, परंतु जैसे ही वो अपने बच्चों को, फिर माँ पहले गुरु कहा जाता है, वही फिर निमित्त बनती है बच्चों को शिक्षा देने के लिए, और वो एग्जाम्पल देख करके अनेकों को भी प्रेरणा प्राप्त होती। माताओं में त्याग का गुण है,
माताओं में स्नेह और वात्सल्य का गुण है, सेवा की भावनाएं हैं। जब उनके अंदर ये त्याग है, स्नेह है, वात्सल्य है, न्योछावर होने की, बलिहार जाने की ये भावनाएं हैं, तो आज समाज को ये सब नहीं चाहिए। वो प्रेम चाहिए, वो प्यार चाहिए। महिलाएं समाज कल्याण के साथ साथ परिवार में अपने बच्चों की सुंदर व श्रेष्ठ पालना कैसे करें, इस पर विस्तार रूप से चर्चा करने और जानकारी देने के लिए सम्मेलन के अगले सत्र में टिप्स फॉर गुड पेरेंटिंग विषय रखा गया, ताकि महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। जो महिला है, हम शुरू से सुनते आ रहे हैं अबला नारी। नहीं साथियों, अबला नारी नहीं। आज वो नारी जब प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, बॉर्डर पर जाकर अपने देश के लिए अन्य देशों से लड़ सकती है, तो फिर अबला कैसे? हम अपने आप को क्यों अबला समझते हैं? नहीं, तो उसी को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी जो कार्य कर रही हैं वो वाकई में सराहनीय है। समाज का परिवर्तन तभी होगा जब लोग की चरित्र में परिवर्तन होगा। लोग चरित्र गठन करने के लिए सबसे अहम भूमिका माँ का होती है। जब इंसान डर जाता है या उसमें किसी भी प्रकार का भय है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और ऐसे वक्त पर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बेहद ज़रूरी है। भय क्या है और हम इसे राजयोग व सकारात्मक चिंतन के द्वारा कैसे समाप्त कर सकें, इसकी जानकारी देने का प्रयास दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र के द्वारा फेयरवेल टू फियर विषय पर ऑनलाइन वेबिनार के जरिए दिया गया। ये शरीर आत्मा का कपड़ा है और हमें पता है ये कपड़ा तो सदाकालिक नहीं है, इसको तो एक न एक दिन जाना ही है। और कमरा बदली किया माने कोई यहाँ रहता था, उसका जन्म कहीं दूसरी जगह हो गया। तो अगर ये भावना मेरे अंदर जागृत हो जाए कि मेरा अस्तित्व अविनाशी है और मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, तो वो सारा भय फिर हमारे अंदर से निकल जाता है। इस वेबिनार में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.K. गोयल, माउंट आबू से गॉडलीवुड स्टूडियो में पीस न्यूज विभाग के इंचार्ज B.K. कोमल मुख्य वक्ता रहे, जिन्होंने घटनाओं व व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि भय से मुक्ति कैसे मिल सकती है। कोरोना से मत डरिए, आपका भविष्य खाली एक कोरोना के समय का या उसका नहीं है, आपका पूरा कैरियर कहाँ जा रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। उस भय से मुक्ति के लिए अब सबसे बड़ी बात इसकी भय है क्या, हम ये समझ लें कि भय क्या है। अगर आपके पास दौलत है तो उसको लुट जाने का भय है, उसको खर्च करने का भय है, कोई दूसरा न ले ले उसका भय है, बैंक में है तो डूब जाने का भय है, अगर आपके पास कोई और चीज है उसका भय है। तो भय हमारी हमको कमजोर कर देती है, हमें हमारी उन सारी रास्तों को बंद कर देती है जहाँ से हम चढ़ना चाहते हैं, जहाँ से हम बढ़ना चाहते हैं। इसलिए हमें भय को हटाना है तो उसके लिए निर्भय बनना पड़ेगा। इस सेशन के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने दर्शकों के कई सवालों के सुंदर जवाब दिए। ब्रह्मा कुमारीज के सुरक्षा सेवा प्रभाग के द्वारा सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए लगातार कई सेशंस कराए जा रहे हैं। पिछले बुलेटिन में हमने मास्टरिंग द माइंड इन क्रिटिकल सिचुएशंस विषय पर आयोजित सेशन की बात की थी, जबकि इस बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में माउंट आबू से मोटिवेशनल ट्रेनर B.K. कमल ने बताया कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, और जैसा आप बन जाते हैं वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा इस विषय पर और भी गहराई से प्रकाश डालते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। अगली खबर की ओर बढ़ें तो पश्चिम बंगाल के रायगंज सेवा केंद्र की B.K. उषा, B.K. मंजू, B.K. नरेश समेत अनेक सदस्यों ने केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री देवश्री चौधरी से मुलाकात की और ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। B.K. सदस्यों ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था लोगों को तनाव मुक्त बनाने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी सहयोग प्रदान करती रहती है।
आगे पश्चिम बंगाल के पुलिस अथॉरिटीज की ओर से जिले के थानेदार, कांस्टेबल, होमगार्ड, एसपी, आरआई, एसआई आदि को तनाव मुक्त जीवन जीने की कला सिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज को 7 दिवसीय राजयोग कोर्स कराने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके चलते बीके अल्पना के निर्देशन में काकद्वीप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रिया और बीके धनंजय ने सभी को बहुत ही सहज रीति से राजयोग की पूरी प्रक्रिया बताई। इसके साथ ही उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प कराया। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार समेत अनेक पुलिस अधिकारियों को बीके बहनों ने ईश्वरी सौगात दी व अधिकारियों ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क आदि का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। अब खबर कर्नाटक से है, जहां बीदर के ग्लोबल पीस विलेज में ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई प्रकार के फल व फूलों के पौधे लगाकर पर्यावरण और प्रकृति को शुद्ध बनाने में सहयोगी बनने का संदेश दिया गया। ग्लोबल पीस विलेज की निदेशिका बीके सुमंगला के निर्देशन में प्रसिद्ध व्यवसायी तथा जीरा मिनरल वाटर के निदेशक शिवराज पाटिल, पूर्व कृषि अधिकारी बाबू रेड्डी, बीके राजवर्धन, बीके महेश समेत अनेक सदस्यों ने पौधे लगाए और लोगों में इस बात की जागृति लाने का प्रयास किया कि स्वार्थवश हमने प्रकृति को सदियों से दुख दिया है और अब प्रकृति का शुद्धिकरण ही हमें वर्तमान की महामारी से बचा सकता है। वहीं ओडिशा में राउरकेला सेवा केंद्र के द्वारा बिसरा के दलपोश गांव में ग्रीन द अर्थ क्लीन द माइंड अभियान के अंतर्गत मानवता की सुरक्षा का संदेश के साथ पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सुंदरगढ़ जिला परिषद की अध्यक्षा एमा एक्का, डमशेरा की सरपंच अंगना एक्का और बीके सदस्यों में बीके जयश्री, बीके राजीव, बीके सुषमा और बीके उमेश समेत अनेक सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा। तकरीबन 66 छायादार, फलदार और औषधीय पौधे सभी के माध्यम से लगाए गए ताकि और लोगों को भी पर्यावरण सुरक्षा की प्रेरणा मिल सके। हरेली महोत्सव पर छत्तीसगढ़ कोरबा के टीपी नगर सेवा केंद्र के द्वारा चुये के पास ऐतिहासिक शिव पूजन स्थल पर बीके सदस्यों ने निराकार परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया। संस्था से जुड़े डॉक्टर केसी देवनाथ ने श्रद्धालुओं को बताया कि शिव और शंकर एक नहीं बल्कि दोनों अलग अलग हैं। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। इस दौरान सरपंच शिवराज कंवर, उप सरपंच मनोहर यादव, बीडीसी जगलाल कंवर व हेमंत शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। मॉरिशस में फ्लैग सेवा केंद्र के द्वारा R2 विषय पर वेबिनार का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीरू के निर्देशन में किया गया, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सुनीता ने कई उदाहरणों के माध्यम से बताया कि हम हर नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक पहलू कैसे ढूंढ सकते हैं और अपनी जिंदगी को आह से वाह बना सकते हैं। Once I concentrate on my studies now and enjoy it studying, then at exams, I will be able to answer every question and I will get higher grades. Wow, I will get higher grades. Now, that is the self-talk which is required at that moment, the positive self-talk that will convert that ah into wow. इस सेशन में संबोधित करने के बाद बीके डॉक्टर सुनीता ने सभी को कमेंट्री के द्वारा राजयोग का अभ्यास कराया तथा अंत में सहभागियों ने प्रश्नोत्तर के जरिए कई प्रकार की समस्याओं का समाधान जाना। This meditation we need regular practice because we are so trapped into so many patterns of useless and negative by meditating a little bit. We need quite a good dose. Quite a powerful dose of meditation. अभी आप सुन रहे थे स्पेन के बीके गियर्मो को, जो एवरी प्रॉब्लम होल्ड पॉसिबिलिटीज विषय पर ऑनलाइन अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति का सामना हर मनुष्य अपने जीवन की धारणाओं और दृष्टिकोण के तहत करता है। जिसकी मानसिकता सकारात्मक होगी वो परिस्थितियों को एक संभावना, अवसर और विकास के दृष्टिकोण से देखेगा, लेकिन जो नकारात्मक मानसिकता वाला होगा वो परिस्थितियों को आपदा, समस्या, हार और निराशा के रूप में देखेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम जीवन में सकारात्मक नजरिया अपनाएं।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।